मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए, ताकि हम आज की क्लास का आगाज कर सकें। आज की क्लास का टॉपिक बहुत ही सुपर अमेजिंग है। मैं ये टीचिंग तैयार कर रही थी तो इट हैज रियली इनकरेज्ड मी। इट वाज जस्ट लाइक दैट कि इस पेरिलियस वर्ल्ड में जहाँ पर हर एक चीज हमारे अराउंड नेगेटिव हो रही है, लोग अपनी जिंदगियां खो रहे हैं, जहाज पूरे पूरे डूब रहे हैं, लोगों के बिजनेस डाउन जा रहे हैं, इकोनॉमी डाउन जा रही है, घरों में झगड़े हैं, फसाद हैं, प्रॉपर्टी के लिए लोगों को डिजीजेस हुए हैं, लोगों की तलाक हो रही है, डाइवोर्स हो रही है, या फिर बहन भाइयों में झगड़े हैं, किसी भी चीज के पीछे मोहब्बत नहीं है, नफाक पैदा हुआ है और बहुत सारी और डिफरेंट बातें हुई नहीं है। तो इन तमाम हालात में हम ये देखेंगे कि हम इतने सारे, क्योंकि हम सर ये होता है कि हमारी अपनी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन हम किसी दूसरे की प्रॉब्लम बहुत दफा सुन सुन के बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि हमने किसी की प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा सुन लिया होता है। अब आज जो हम आपको बताने लगी हूँ वो आपको बहुत ज्यादा इंकरेज करेगा। आपके अराउंड ऐसा हो सकता है कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आज चल रही हो, बहुत सारे लोग आपको डिस्करेज कर रहे हो, कोई आपको इंकरेज करने वाला ना हो, लेकिन जब आप डिस्करेज भी हो रहे हैं तो एक बात, एक स्टेटमेंट मेरी लिख लें। इट्स नॉर्मल टू बी डिप्रेस्ड बट इट्स एबनॉर्मल टू बी इनकरेज्ड इन द लॉर्ड। इस जमाने में जहां पर हम रह रहे हैं, डिप्रेस्ड होना नॉर्मल बात है, डिप्रेशन में चले जाना एक नॉर्मल बात है, लेकिन खुदा में इनकरेज्ड होना ये एक एबनॉर्मल बात है। ये क्या है? ये एक एबनॉर्मल बात है। अब हम देखेंगे कि हम नेगेटिव वर्ल्ड में पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके अराउंड कितने नेगेटिव लोग हैं जो आपको डिस्करेज करें और आपको कामयाब नहीं होने दे रहे। या फिर अगर कोई आपकी फैमिली में इशू नहीं है तो आप खबरें लगा लें, टीवी ऑन कर लें, आप वहां देखेंगे, वहां पे आप बहुत सारी खबरें सुनेंगे, रेप केसेस आप देखेंगे, अडल्ट्री आप देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे 13 साल के 12 साल के कत्ल के केसेस में अंदर गए हैं। आप ऐसे खरा सच जैसे शोज देखेंगे, या कोई सीआईडी का शो देख लिया आपने, पॉलिटिक्स के बारे में सुन लिया, या कुछ भी आपने जो सुना वो फौरन से क्या करेगा, आपके दिल को ग्रेटली डिप्रेशन में लेकर चला जाएगा। लेकिन एक और बात हो सकती है, चाहे वो आपके मुल्क में इलेक्शन हो। अक्सर हम सुनते हैं कि जिस दिन इमरान खान को पकड़ा गया था और उसको पुलिस उठा के ले गई थी, उस दिन मेरे दिल में उसके लिए हल्का सा दुख आया था कि कभी कभी देखो एक बादशाह होता है और बादशाह से एकदम से वो नीचे गिरा और उसको पुलिस उठा के, वही पुलिस जो पहले उसके सामने ऑनर में खड़ी है लेकिन फिर बाहर में वही पुलिस वाले उसको धक्के मार मार के लेके जा रहे हैं, तो उसने क्या किया, मेरे दिल में एक सर्टन से थोड़े से लेवल के डिप्रेशन को क्रिएट किया। इसको भी छोड़ दें, पीछे बैक देन इन 2020 चलते हैं जब कोरोना था। कोरोना में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में गए और अक्सर टीवी शोज में बताया जाता है कि जब आप घरों में बंद हो चुके हैं और कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं तो आपने अपने डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलना है। अब डिप्रेशन आपका सिकनेस की वजह से भी आ सकता है, आपकी जॉब खो गई उससे आ सकता है, आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे आ सकता है, आपकी औलाद नाफरमान है उससे आ सकता है, आपकी बहू नहीं अच्छी निकली उससे भी आ सकता है, आप जिस चीज के लिए ईमान रख रहे थे वो बहुत डिले हो चुकी है, आपका दिल उदास हो जाता है इस बात से। प्रेशर ऑफ द वर्ल्ड, सक्सेस का प्रेशर आपके दिल को उदास कर सकता है। अब ये जब तमाम चीजें आपकी जिंदगी में हो रही होंगी तो ये आपके दिल से दो चीजों को रिमूव कर देंगी। नंबर 1 मोहब्बत को और नंबर 2 खुशी को। कौन सी दो चीजों को रिमूव करेंगी? नंबर 1 मोहब्बत को, नंबर 2 खुशी को। और मैं आपको ये कलाम में से जाहिर करके बताऊंगी कि जब आप दुनिया का इन्फ्लुएंस, दुनिया के इन्फ्लुएंस के अंडर चल रहे हैं या आप दुनिया से कुछ ना कुछ रिसीव करें तो मुझसे आके शिकवा ना करें या खुदा से ही शिकवा ना करें कि खुदावन मैं क्यों डिप्रेस्ड हूँ। आप इसलिए डिप्रेस्ड हैं क्योंकि आप डिप्रेस्ड न्यूज को सुन रहे हैं। ये आपके अपने इख्तियार में है कि आज आप अपने अंदर क्या लेके जा रहे हैं। आपका डिप्रेशन इसलिए है, आपका फियर इसलिए है, आप अपने आप को कमजोर या किसी भी काबिल नहीं समझ रहे, वो इसलिए है क्योंकि आपने शैतान के झूठों को अपने दिल में जगह दे दी है। किसके झूठ को? शैतान के झूठ को। किसी की रिजेक्शन अगर आज आपके दिल को होल्ड की हुई है तो इसका मतलब है वो शख्स आपकी जिंदगी में खुदा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गया।
कोई भी चीज आपके दिल को ट्रबल ना करने पाए। और मैंने ये नहीं कहा कि अगर आपका दिल ट्रबल होने लग गया है तो आप अनगॉडली हैं, आप बुरे हो गए हैं, आप गुनाहगार हो गए हैं, खुदा आपकी जिंदगी में कॉलिंग नहीं पूरा करेगा। अगर आपको सीजन ऑफ बिलीविंग में डिप्रेशन का शिकार हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे शख्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप खुदा के लिए यूजेबल नहीं है। इसका ये मतलब है कि आपने बिलीव करते करते थक गए और आपने शैतान की बातों को अलाउ करना शुरू कर दिया, या लोगों के इन्फ्लुएंस को या लोगों की बातों को अपने दिल में जगह देना शुरू कर दी। जब आपने लोगों को, टेलीविजन को, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को और उनकी रील्स को या उनकी शॉर्ट वीडियोस को या उधर से कोई लेक्चर उठा के या किसी गलत प्रीचर की प्रीचिंग को अपने दिल में जगह दे दी। बहुत सारे प्रीचर्स को एंड टाइम्स के बारे में प्रीच करने का बहुत शौक है, जस्ट लाइक अल्मास जेकब, आई थिंक उसका नाम है। अल्मास जेकब की एक पिछले दिनों एक वीडियो मैंने लोगों से सुना था, कभी मैंने उन भाई को कभी खुद तो नहीं सुना, और मैं उनका नाम इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आई जस्ट वांट कि लोग अवेयर हों। अल्मास जेकब साहब बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन उनके काम से क्या हो रहा है? उनके काम से लोग खुदा में इनकरेज होने के बजाय डिस्करेज हो रहे हैं, क्योंकि वो हर बात में 666 का मतलब निकाल रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि इस दुनिया में ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो इस जमीन पर लोगों को खौफजदा कर रहे हैं कि आपके अराउंड हर काम शैतान कर रहे हैं। अच्छा, हम ये बात मानते भी हैं कि शैतान कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे खुदा के काम भी हो रहे हैं। वो लोगों को ये गवाही सुनाए कि खुदा का कितना काम हो रहा है, और खुदा का काम देखें। जब हम किसी को बता ही नहीं रहे कि खुदा का कितना बड़ा काम लोगों की जिंदगियों में हो रहा है, तो लोग कैसे जानेंगे? जब हम देखेंगे हर जगह शैतान का काम हो रहा है, तो फिर तो लोग कहेंगे कि अगर उसकी जिंदगी में शैतान काम कर रहा है तो मेरी जिंदगी में क्यों नहीं कर सकता। तो अगर आप ऐसी कोई वीडियोस देखेंगे, एंड टाइम से रिलेटेड देखने लग गए हैं या जजमेंट की देखने लग गए, तो वो आपको इनकरेज नहीं करेंगी। मेरे साथ कार्य मत्ती उसका 24 बाब और उसकी हम देखेंगे 12 आयत। और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी बढ़ जाने की सबब से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। मैंने क्या कहा? जब आप खुदा में इनकरेज्ड नहीं होंगे तो आप दो चीजें लूज कर देंगे, अपनी खुशी और मोहब्बत जो खुदा के लिए है। लिख लीजिए आज, बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की खुशखबरी कि उस खुशखबरी की मुरादी तमाम दुनिया में होगी, तब सब कौमों के लिए गवाही होगी, तब खात्मा होगा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट वर्स ये है कि जब बेदीनी बढ़ जाएगी तो लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। अगर इस वर्स को हम किंग जेम्स वर्जन में इंग्लिश में देखें तो वह कहता है, जीसस सेड दिस, एंड बिकॉज इनिक्विटी शेल अबाउंड द लव ऑफ मेनी शेल वैक्स कोल्ड। उसने क्या कहा? इनिक्विटी शेल अबाउंड, यानी कि इनिक्विटी, बेदीनी, गलत काम, परेशानी, डिप्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। The love of many shall wax cold. Wax cold का मतलब है, ये एक प्रोसेस का नाम है, जिस प्रोसेस में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मोमबत्ती बनाई जाती है, मोमबत्ती का जो विक होती है, यानी कि जो उसका वो हम उसमें जो धागा डालते हैं, हम क्या करते हैं, उस धागे को बार बार हम वैक्स के अंदर डिप करते हैं, बार बार डिप करते हैं, जब हम पहली दफा डिप करते हैं तो उस धागे के ऊपर क्या होता है, एक पतली सी लेयर बनती है। फिर हम दोबारा डिप करते हैं, फिर एक और पतली सी लेयर आती है, फिर और करते हैं डिप, एक और लेयर आती है। करते करते जितनी दफा हम डिप करते हैं, आखिर में एक बहुत बड़ा उस पे वैक्स की लेयर्स चढ़ जाती हैं। किस किस को मेरी एग्जांपल समझ आई है? कि धागा लिया, उसको डिबोया, एक वैक्स की लेयर चढ़ी, उसको निकाल दिया, जब वो ठंडा हो गया फिर इसको वैक्स में भिगोया, एक और लेयर चढ़ी, फिर इसको ठंडा किया, उसके बाद फिर इसको डिबोया, एक और उस पे गहरी लेयर चढ़ी, और वैक्स पे वैक्स लेयर उसकी चढ़ती रहती है। अब जब मुसलसल लेयर चढ़ती रहती है तो वो धागा क्या होता है, वो कंप्लीटली उसमें छुप जाता है। यीशु मसीह वहां पर यही कह रहा था कि जो नेगेटिव थिंग्स तुम्हारे अराउंड हो रही हैं, चाहे तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारे अराउंड हो रही है, वो क्या करेंगी? वो तुम्हारे अंदर से तुम्हारी मोहब्बत को खुदा के लिए ठंडा कर देंगे। और मोहब्बत क्या है? कि तुम उसके हुक्मों को मानो, कि तुम उसकी बातों पर बिलीव करो। आज बहुत सारे लोगों के दिल खुदा के लिए सख्त हुए हैं, और वो क्यों हुए हैं? क्योंकि उनके दिल क्या हो गए? वैक्स कोल्ड हो चुके हैं।
एक दुख की लेयर, फिर दूसरे दुख की लेयर, फिर तीसरे दुख की लेयर, फिर चौथे दुख की लेयर, फिर पांचवें दुख की लेयर, फिर छठे दुख की लेयर, एंड सो ऑन करते 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 उनके दिल पर बहुत ज्यादा लेयर्स आ गई हैं। वैक्स्ड वर्ड जो इंग्लिश बाइबल में या कह लें कि आप ग्रीक बाइबल में जो यूज किया गया है, वो मैंने आपको बता दिया कि वो कैंडल मेकिंग के प्रोसेस के बारे में बताया गया है, जिसमें उसके विक को हम डिप करते हैं हॉट वैक्स में, और ये बार बार इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है जब तक कि बहुत सारी लेयर्स उस विक के अराउंड आ नहीं जाती। और ये प्रोसेस कितनी दफा किया जाता है? हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स किया जाता है, हंड्रेड्स ऑफ टाइम। अगर आज आप डिप्रेशन में चले गए हैं और आपका दिल वाकई उदास हो चुका है और आप मुसलसल बुझे बुझे रहते हैं, तो आप इसलिए बुझे बुझे रह रहे हैं क्योंकि बहुत आपने एक लॉन्गर पीरियड के लिए अपने दिल में दुख को, डिप्रेशन को, रॉन्ग और नेगेटिव न्यूज को, जो आप दिल में सोच रहे थे उसको, रॉन्ग थिंकिंग को अलाउ कर दिया काफी देर तक रहने के लिए। और जब आपने उसको काफी देर तक रहने के लिए अलाउ कर दिया तो आपका दिल ठंडा पड़ चुका है खुदा की मोहब्बत के लिए। अगर आपका फोकस जीसस से हटेगा और इस इविल वर्ल्ड पे जाएगा या अपने सर्कमस्टांसेस पे जाएगा, तो एक बात याद रखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता, वो कहता है ना, जरा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। इसी तरह आपको उस टाइम में लगेगा, आपने पहले एक दुखी शो देख लिया और थोड़ी देर बाद आपने कुछ फनी देख लिया और आपको लगा आपके दिल पे वो उस चीज ने असर नहीं किया। नहीं, हल्का हल्का हर चीज आपके दिल पर असर करेगी। यशवा उसके पहला बाप मेरे साथ निकालें, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यशवा जो है वो मूसा की जगह लेने जा रहा है और उस पर काफी प्रेशर है, क्योंकि मूसा एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग लीडर है, और इतने आउटस्टैंडिंग लीडर की जगह पर जब आप रिप्लेस हो रहे हैं तो आपको भी उतना ही आउटस्टैंडिंग होना पड़ेगा, तभी लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप इतने आउटस्टैंडिंग नहीं है और अपने काम में महारत नहीं जानते हैं तो कोई भी पब्लिक आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पे लिखा है, यशवा के पहले बाप की 9 आयत में लिखा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाएगा तेरे साथ होगा। इंग्लिश में कहते हैं, हैव नॉट आई कमांडेड दी, बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ गुड करेज, बी नॉट अफ्रेड, नीदर बी डिसमेड, फॉर द लॉर्ड thy God is with thee whithersoever दो, यानी कि यू गो, तू जाके भी जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जोशुआ को, मैंने पहले बता चुका है कि जोशुआ मूसा की जगह लेने लगा था। जब जोशुआ मूसा की जगह लीडर बनने लगा था तो जाहिर बात है उस पर सोशल प्रेशर भी होगा, उस पर मिरेकल प्रेशर भी होगा, और ऐसी ऐसी कौम को जो बड़ी स्टबन थी मोसेस के टाइम पर भी, उनको लैंड ऑफ कैनान में एंटर करने का भी प्रेशर होगा, खुदा की ओबीडियंस का प्रेशर होगा, बहुत सारे और प्रेशर्स होंगे। अब वो कहते हैं, उसने क्या कहा, तू स्ट्रांग हो जा और तू करेजियस हो जा और मत डर, और वो कहता है बेदिल ना हो। बेदिल ना होने का जो इंग्लिश वर्ड है वो है डू नॉट बी डिसमेड। डिसमेड एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप डिसमेड होंगे या जब आप अफ्रेड होंगे तो ये अपोजिंग फोर्सेस हैं और ये आपको स्ट्रांग और करेजियस नहीं बनने देंगे। देखिए, आप एक वक्त में स्ट्रांग हो सकते हैं या तो आप अफ्रेड हो सकते हैं, एक ही वक्त में आप गुड करेज में चल सकते हैं और एक ही वक्त में आप डिसमेड हो सकते हैं, यानी कि बेदिल हो सकते हैं। अब आपको ये फैसला करना है कि आपने अपोजिंग फोर्सेस के साथ काम करना है या खुदा के प्लान को अपनी जिंदगी में फ्लो करने के लिए अपने आप को खुद इंकरेज करना है। अगर आप डरे हुए और अगर आप बेदिल हुए में, डिसमेड हुए में, तो क्या होगा, आप स्ट्रॉन्ग और गुड करेज के साथ नहीं मिल सकते हैं। यानी कि ये एक दूसरे को काउंटर एक्ट, ये एक दूसरे को यानी कि कंपैरिजन में खड़े हो रहे हैं और ये एक दूसरे का मुकाबला करें। सो आपको दो चीजों को अपने अंदर रखना होगा ताकि आप बाकी दो चीजों का मुकाबला कर सकें। आपको फियर और डिस्करेजमेंट को या डिसमेड होने को, बेदिल होने को भगाने के लिए आपको खुदा में स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ेगा और ऑफ गुड करेज भी होना पड़ेगा। जब मैंने यशायाह को पढ़ाया था 41 वहां पे मेरे ख्याल से, वहां पे लिखा हुआ है कि याकूब तू बेदिल ना हो, और यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट बी डिसमेड, वहां पर भी लिखा हुआ है डिसमेड का वर्ड। और मैंने वो भी बताया था, डिसमे का मतलब है कि आप अपने लिए खुद कुछ ना कुछ तहकीक कर ले जाए या डर जाए, ड्रेड हो जाए, फिक्र में आ जाए।
तो अगर आप डिसमेड हैं तो आप कभी भी इनकरेज्ड नहीं हैं। लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि अगर वो आधे घंटे के लिए फेथ रखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, उन्होंने तो खुदा पर ईमान रखा था, लेकिन दिन के बाकी 23 घंटे वो खौफ में चल रहे हैं। और जो जिस चीज में आप ज्यादा चल रहे हैं उस चीज की तह, उस चीज की लेयर आप अपने दिल पर मुसलसल चढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको कहती हूँ कि खबरें मत सुने। ओवरली अपडेटेड होना अच्छी बात नहीं है। हर तरह की बीमारी की एडवर्टाइजमेंट देख लेना अच्छी बात नहीं है। हर तरह की बुरी खबर या काउंसिल इंस्टाग्राम से उठाना अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके दिल पर छोटी छोटी लेयर चढ़ाता जाएगा। खुदा ऑटोमेटिकली आपके लिए कोई भी काम नहीं कर सकता है। खुदा आपके थ्रू हमेशा फ्लो करेगा। और अगर आप डिस्करेज्ड और डिसमेड हैं, यानी कि अगर आप बेदिल हैं और आप खौफ से भरे हुए हैं, तो आप खुदा के फ्लो करने के प्रोसेस को अपनी जिंदगी में खुद रोक देंगे। मैंने क्या कहा? अगर आप खौफ ज़दा हैं और आप डरे हुए हैं, ड्रेडफुल हुए हैं, तो आप खुदा के फ्लो करने के प्रोसेस को खुद ब खुद रोक देंगे। और आप में से कितने हैं जो चाहते हैं कि खुदा आपके थ्रू फ्लो ना करे? कोई भी नहीं। आप में से कोई ये नहीं चाहता है कि खुदा आपके थ्रू फ्लो ना करे। आप चाहते हैं कि खुदा आपके थ्रू फ्लो करे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप किसके इन्फ्लुएंस के अंडर लिव कर रहे हैं। इफिसियों 3 बाब की 20 साइड, उसमें क्या लिखा था? Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. वो उस तौफीक के बाइस काम कर सकता है, उस पावर के बाइस काम कर सकता है जो हम में असर करती है। खुदा लिमिटेड है जब तक कि आप उसको अलाउ नहीं करते। आप जितना उसकी पावर का बिलीव करते हैं वो सिर्फ उतना ही आपकी जिंदगी में फ्लो करेगा। ये मजाक नहीं है कि आप अपने अंदर क्या लेके जा रहे हैं। नेगेटिव वर्ल्ड आपके अराउंड रहेगा, जरूरी नहीं आप खुद नेगेटिव हो। शैतान डिप्रेस्ड होने के लिए या परेशान होने के लिए या अपसेट होने के लिए जरूरी नहीं कि आपके घर में कोई मामला खराब हो। आप अपनी दोस्त की अगर ज्यादा देर कहानियां सुनेंगे आप तो भी डिप्रेस्ड हो सकते हैं। अगर आप मोहल्लेदारों की सुनेंगे उनकी वजह से भी आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा टीवी में से डिप्रेशन को अपने अंदर लेके जा रहे हैं तो भी आपका दिल उदास होगा। चाहे आपकी अपनी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट चल रही हो, लेकिन क्या होगा आपके दिल में? और 2 काम होंगे। मैंने कहा डिप्रेशन 2 चीजों को लेकर आता है, नेगेटिव थिंकिंग 2 चीजों को लेकर आती है। खुदा की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी और खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है वो गायब हो जाएगा। और तीसरी चीज क्या होगी कि जो उसकी प्रेजेंस में शादमानी है वो भी आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। हम पहला सैमुएल में एक सिचुएशन थी, एक टेरेबल सिचुएशन होती है दाऊद नबी के साथ। और मैं हमेशा जब मैं भी कभी अपसेट होती हूँ मिनिस्ट्री को लेके या कोई पर्सनल लाइफ को लेके, मैं हमेशा उस एग्जाम्पल को सोचती हूँ कि एक वक्त था कि दाऊद के अपने सारे लोग, उसकी अपनी बीवियां और उसके लोगों की बीवियां जो उसके साथ थे, उन सबकी बीवियों को उठा के ले जाती है दुश्मन को। और जो उसके साथ मर्द थे, जो उसके लोग थे जिनको उसने ट्रेन किया था, वो तमाम लोग दाऊद को कहते हैं कि हम इसको पत्थर मारेंगे। बस मैंने आपको कह दिया, आपको कोई इनकरेज करने नहीं आ रहा। ये मत समझे कि कोई आपको कमर पर वो देगा, टैप करेगा और कहेगा यू कैन डू इट। कोई आपको नहीं कहेगा। शैतान आपकी जिंदगी में क्यों इनकरेजिंग लोगों को ऐड करेगा? शैतान आपकी जिंदगी में सिर्फ डिस्करेजिंग लोगों को लेकर आएगा जो आपको आपकी एज का फियर देंगे, जो मे भी आपको आपकी लुक्स का फियर दें, जो मे भी आपको आपकी क्वालिफिकेशन का फियर दें, जो आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेटस का फियर दें, जो आपको सिंगल होने पे आपको फियर दें कि मे भी तुम्हारे साथ पत्नी क्या होगा। तो शैतान आपकी जिंदगी में वो लेकर आएगा लोग जो आपको देगा कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, इट्स गुड टू एस्केप एंड ऑल दैट। लेकिन उस तमाम वक्त में आप अपने आप को खुद कैसे इनकरेज कर सकते हैं और आप वो काम मुसलसल कैसे कर सकते हैं जो खुदा ने आपको करने के लिए कहा है। जब आप खुदा की विल में होते हैं तो शैतान को बड़ी ट्रबल होती है और वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि आपको उसमें से निकाल दे। इसलिए वो हर जगह से, चारों तरफ से वो लोग लेकर आता है जो आपको बताएं कि ये काम नहीं हो सकेगा। लेकिन ये ना जोर से और ना ताकत से, बल्कि उसके रूह से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये आपने अपने आप को खुद हौसला देना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये एक डेलिब्रेट चेंज है, यानी कि ये क्रूशल जरूर है,
ये दर्द से भरा जरूर होगा क्योंकि न्यूज कुछ और कह रही है और उससे नजर हटा के क्राइस्ट पे नजर सेट करना मुश्किल जरूर होगा, लेकिन ये आपको खुद ब खुद करना होगा। जैसे हम रोजे नहीं रखते, हम खुद जबरदस्ती भूखे रहते हैं। जब हम रोजा रखते हैं, मैं कहती हूँ आप बजाय कि ये रोजा रखें कि आपने 3 दिन खाना नहीं खाना है या शाम को आपने खाना खाना है, अगर हमारे लोग ये रोजा रखना शुरू कर दें कि वो डिप्रेस्ड और बैड न्यूज को सुनने के बजाय गुड न्यूज पर फोकस रखेंगे, इस इविल वर्ल्ड से अपना फोकस हटा के खुदा की बादशाहत पर फोकस रखेंगे, ऐसी फास्टिंग देखें उनके अंदर किंगडम ऑफ गॉड की नदियों को जारी कर देगा। मैंने क्या कहा? ऐसी थिंकिंग उनके अंदर किसको जारी कर देगी? किंगडम ऑफ गॉड की नदियों को जारी कर देगा। पहले सैमुएल उसका 30 बाब, और यहाँ पर लिखा है अमालेकियों के खिलाफ जंग। हम सारा तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा बताऊंगे। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सुकलाज में पहुंचे तो देखा कि अमालेकियों ने जनूबी हिस्सा और सुकलाज पर चढ़ाई करके सुकलाज को मारा और आग से फूंक दिया और औरतों को और जितने छोटे बड़े वहां थे सबको असीर कर लिया है। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया बल्कि उनको लेकर चल दिए थे। सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे तो देखा कि शहर आग से जल पड़ा है और उनकी बीवियां और बेटे और बेटियां असीर हो गई हैं। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, यहाँ तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही। और दाऊद के दोनों बीवियां यजरिएल और एखुनियम, शायद नाम है उनका, सॉरी, और कर्मली नाबाल की बीवी असीर हो गई थी। और दाऊद बड़े शिकंजा में था क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटे और बेटियों के लिए निहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने, अब देखें लोग क्या करें, दाऊद की अपनी ही आर्मी जो उसने तैयार की थी वो दाऊद को क्या करने लगी थी? संसार करने लगी थी। और दाऊद अकेला मौजूद है वहां पर। क्या आप और मैं आज तक कभी इतनी सीरियस परेशानी से गुजरे हैं? हम नहीं गुजरे। हम इतनी सीरियस परेशानी से नहीं गुजरे जिस तरह दाऊद गुजरा है। लेकिन उस टाइम दाऊद क्या कर रहे हैं? और मजे की बात देखना, इसके बाद ही वो बादशाह बन जाएगा। अगर ये लास्ट टेम्पटेशन थी जो शैतान उसकी जिंदगी में लेकर आया, और वो क्या प्रेशर से थोड़ी थी या बहुत ज्यादा प्रेशर वाली थी? वो प्रेशर से भरी हुई थी। जब आप बादशाह बनने वाले हैं या आपका मौजा करीब है या आपकी जिंदगी में मिरेकल होने वाला है ग्रेटर, तब शैतान सबसे ज्यादा आपको अंडर प्रेशर ले आएगा, अंडर स्ट्रेस ले आएगा, ताकि 2 काम हो, आपकी खुशी चली जाए और नंबर 2 खुदा की मोहब्बत आपके दिल में ठंडी पड़ जाए। तो मैं क्या बता रही हूं कि दाऊद की मोहब्बत ठंडी नहीं पड़ी है। हाँ, वो रो जरूर रहा है, लेकिन देखिए वो नेक्स्ट क्या करते हैं। क्या रोते रोते बस बैठे ही रहा? कहता है पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। हालेलुया। अकेला शख्स है, कोई हौसला देने वाला नहीं है, कोई नहीं इंकरेज करने वाला। इसलिए मैं कहती हूँ बच्चों वाला एटीट्यूड रखना छोड़ें कि कोई आके आपको दिलासा या हौसला दे। अगर आपको कोई दिलासा या हौसला नहीं दे रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि आपने अपनी इंकरेजमेंट को खुदा के कलाम में ढूंढना है। तभी वो कहता है खौफ ना खा, बेदिल ना हो, मजबूत हो जा, क्योंकि खुदा सिर्फ मजबूत दिल लोगों की जिंदगी के थ्रू अपने आप को फ्लो करा सकता है। आगे सुनिएगा। और दाऊद ने बहुत सारा काम किया। उसके बाद आगे चलते हैं कि नेक्स्ट 31 चैप्टर में आप क्या देख रहे हैं कि साउल और उसके बेटों की वफात हो जाती है और दाऊद क्या बन जाता है? बादशाह बन जाता है। दाऊद क्या बन जाता है? दाऊद बादशाह बन जाता है। अब अगर दाऊद उस वाक्य में, उस आखिरी जंग में परेशान हो जाता, दुखी हो जाता, अगर आप 2 सैमुएल देखें तो लिखा हुआ है दाऊद को साउल की वफात की खबर मिलती है। साउल और यूनतन पर दाऊद का नोहा वो दुखी होता है और फिर क्या होता है कि दाऊद यहूदा का बादशाह बनाया जाता है। ये लास्ट
जंग थी जिसमें दाऊद के अपने लोग भी, इवन जब शैतान ने देख लिया कि साउल को इस्तेमाल कर लिया, साउल की फौजों को इस्तेमाल कर लिया और बड़े लोगों को, उसके अपने सगे बहन भाइयों को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसने देखा कि भाई दाऊद तो गिरने का नाम ले ही नहीं रहा, तो उसने फिर उसके अपने ताबेदार डिसाइपल्स जिनको वो तैयार करता जंग के लिए, उन्हीं को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। ये बहुत मुश्किल घड़ी थी दाऊद के लिए, लेकिन क्या दाऊद ने सरफराजी पाई या नहीं पाई? दाऊद ने सरफराजी पाई। दाऊद खुदावन में मसरूर रहा। ये वही दाऊद है जो ज़बूर 37 में लिखता है कि खुदावन में मसरूर रहो और वो तुम्हारी दिल की मुरादों को पूरा करेगा। ये कौन सा दाऊद है? ये वही दाऊद है जो कहता है कि किस में मसरूर रहो? खुदावन में मसरूर रहो और वो तुम्हारी क्या करेगा? तुम्हारी दिल की मुरादों को पूरा करेगा। आज आपकी दिल की मुरादें इसलिए पूरी नहीं हो रही क्योंकि आप बिलीव करते करते थक जाते हैं और आप बीच में बिलीव करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि बिलीव करना मुश्किल है। कब तक बिलीव करना है? आपने तब तक बिलीव करना है जब तक आप अपने मिरेकल को रिसीव ना कर लें। आपने कब तक बिलीव करना है? जब तक आप अपने मिरेकल को रिसीव ना कर लें। कितने मेरे साथ हैं? आप कब तक बिलीव करेंगे? जब तक आप अपने मिरेकल को रिसीव ना कर लें, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो डेफिनेटली आप रिसीव नहीं कर सकेंगे। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें, पहला सैमुएल उसके 30 बाब की 6 आयत को, तो कहता है एंड डेविड वाज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड फॉर द पीपल स्पेक ऑफ स्टोनिंग हिम बिकॉज द सोल ऑफ ऑल पीपल वाज ग्रीव्ड एवरी मैन फॉर हिज सन्स एंड फॉर हिज डॉटर्स बट डेविड इनकरेज्ड हिमसेल्फ। खुद से किया उसने, ऐसा नहीं हुआ पाकुर की आवाज है, ए मेरे बेटे दाऊद तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। क्या खुदा की कोई इस लम्हे ऊपर से आवाज आई है? नहीं। क्या कोई फरिश्ता नजर आया है? नहीं। उसने अपने आप को खुदा में खुद इनकरेज किया एंड ही इनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड हिज गॉड। अब चीजें कैसी लग रही थी? तबाह। लेकिन दाऊद ने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? वो डिस्करेज्ड और डिसमेड होने के बजाय उसने अपने आप को इनकरेज करना शुरू किया खुदा में। और आपको पता है उसने अपने आप को कैसे इनकरेज किया खुदा में? वर्ड पर फोकस सेट करके। आप भी अपने आप को लॉर्ड में आज भी इंकरेज कर सकते हैं। अगर आप परेशान हैं, उदास हैं किसी भी बात से, मैं कहती हूँ कोई चीज इतनी जरूरी नहीं होनी चाहिए कि वो आपकी खुशी को ले जाए। और ये चीज मैंने भी एक्सपीरियंस किया और मैं आपको बताऊँ, ये सबसे ज्यादा सरमन मैं एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये बात फील की है कि जब हम किसी को एज ए भेड़ भी डील कर रहे होते हैं और उनकी दुख और तकलीफ परेशानियां सुन सुन के, एक जो लीडर होता है अक्सर उसका दिल बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के, हमारे पास तो वही आते हैं जो तकलीफ के साथ आते हैं, जो दुख के साथ आता है, जो दर्द के साथ आता है, परेशानी डिस्कस करने आते हैं। तो अब हमने अपने आप को लॉर्ड में कैसे इनकरेज करना है? जस्ट बाय डिपेंडिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम पर मुसलसल अपने आप को सेट करके। लास्ट मिनट पे डेविड के इस एक्ट ने क्या किया? उसको शिकस्त दिलाने के बजाय उसको बादशाह बना दिया। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो कुछ अरसे तक खुदा के कलाम पर खड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्विट कर जाते हैं। बहुत सारे लोग केसीपीएच भी छोड़ के गए, 6 महीने उन्होंने कलाम सुना, उन्होंने अपनी जिंदगियों में देखा नहीं और वो छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि वर्ड काम नहीं कर रहा। इसमें केसीपीएच में प्रॉब्लम नहीं थी, उनके बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम थी। उनके दिल वैक्स कोल्ड हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया? उनको परेशानी अपनी ज्यादा बड़ी लगी, उनको इंस्टेंट मिरेकल चाहिए था। लेकिन खुदा का कलाम कैसे काम करता है? सीड टाइम एंड हार्वेस्ट के साथ। इसलिए जब आपको कोई रिफ्यूज या रिजेक्ट करके जाए आपके सरमन को, आपको, आपके बिलीफ सिस्टम को, या आपको कहे कि तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं होगा, तो परेशान मत हो, क्योंकि वो शख्स, क्योंकि वो वर्ल्ड से भरा हुआ है या वो डिप्रेशन से भरा हुआ है, इसके मुताबिक उसको लग रहा है कि आप जो वर्ड पे इत्मीनान से यकीन करके बैठे हुए, आपकी जिंदगी में काम नहीं होगा। लेकिन आपने तो अपने आप को इनकरेज करना है वर्ड ऑफ गॉड में कि वर्ड काम करेगा, और खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत दी है। अगर आप मेरे साथ मत्ती उसके 14 बाब में चलें, 28 से 30 आयत सिर्फ देखेंगे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पतरस यीशु मसीह को कहता है कि अगर तू ही है खुदावन तो मुझे कह कि मैं पानी पर
चलूं, और खुदावन कहता है आ, और फिर क्या होता है, वो पानी पर चलने लग जाता है। कुछ टाइम तक वो पानी पर चलता है, लेकिन उसके बाद वो डूबने लगता है। वो क्यों डूबने लगता है हम ये पढ़ेंगे, और उसके बाद हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। लिखा, पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे के पानी पर चलकर तेरे पास आ। उसने कहा, आ पतरस कश्ती से आ पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया। पहले यीशु मसीह के पास जाने लगा क्योंकि फोकस किस पे था, यीशु मसीह पर। उसने बोला, अगर यीशु मसीह तू ही है तो मुझे कह कि मैं आऊं। हम बहुत दफा अपने मिरेकल पर बिलीव करना शुरू करते हैं यीशु पर ईमान रखकर, लेकिन जब हम अपने मिडिल में होते हैं, सीड टाइम वाले जोन से गुजर रहे होते हैं, तो हम यीशु से फोकस हटाकर सिचुएशन पर फोकस बिल्ड कर लेते हैं। सीड टाइम इन हार्वेस्ट, और क्या होता है, हम डूबने लग जाते हैं और हम समझते हैं कि वर्ड ने काम नहीं किया क्योंकि हम तो ईमान रख रहे थे। आपका फोकस आज आपकी दिन की खुशी डिसाइड करता है। आपका दिन खुद ब खुद नहीं बनता। आपको बताऊं, कभी हम किसी से पूछना आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, वो कहता है ओ माय गॉड मेरा डे आज हेक्टिक था, पैथेटिक था, बुरा था, ऐसा था, वैसा था। क्यों था आपका ऐसा दिन? आपको पता है, क्योंकि आपने जैसा बिलीव किया, आपने जैसे आप डिस्करेजमेंट को एक्सेप्ट करते के बजाय कि अपने आप को लॉर्ड में इनकरेज करते, वैसा ही आपका दिन हो गया। आपका हर दिन विक्टोरियस हो सकता है अगर आप हर दिन डिसाइड करें कि आप अपने आप को खुदा में इनकरेज करेंगे। सिर्फ उस टाइम नहीं जब आप डेविड की तरह इतनी मुश्किल में आ जाए, नहीं, बल्कि हर रोज आप अपने दिल को गार्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। आपका हर दिन मेज पर बहुत लजीज खाना होना खुशी डिसाइड नहीं करता है। खुशी दिल के इत्मीनान से आती है, खुदा की मोहब्बत से आती है, जब आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आपको वो हरगिज ना छोड़ेगा। यशवा को उसने क्या कहा था, मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा, मैं तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। यशवा की खुशी ये थी कि तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ हूंगा। आपको खौफ करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, खुदा आपके साथ है। टेम्पररी चीजों की वजह से अपनी कॉलिंग को, अपने आप को डिस्करेज मत करें। आज टेम्पररी आप गिर सकते हैं, आपको लोग बुरा कह सकते हैं, आपकी मेंटरशिप को चैलेंज कर सकते हैं, आपकी टीचिंग को चैलेंज कर सकते हैं, आपको छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन क्या आप बुरे? नो, आप बिल्कुल बुरे नहीं हैं। इनकरेज योरसेल्फ इन द लॉर्ड। उस डिप्रेशन को अपने अंदर काम ना करने दें। Encourage yourself in the Lord. David was a leader. और यहां पर हम क्या करें, पतरस क्या कर रहे हैं? पतरस ने जब तक फोकस, उसने लिखा है, बस पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। यीशु के पास जाने के लिए शुरू उसने कैसे किया कि मैं यीशु के पास जाऊं, मगर जब हवा देखी तो डर गया। क्या देखी? मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। हम भी डर जाते हैं। क्यों? और पीटर आखिर तक यीशु मसीह के साथ जा भी सकता था और फिर वापस कश्ती में आ भी सकता था। मसला कहां पे खराब हुआ है? सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, पीपल, बैड न्यूज, ये तमाम चीजें, आपकी कंपनी। डोंट थिंक, अपने आप को फूल ना बनाए। वो कहता है इविल कम्युनिकेशंस करप्ट गुड मैनर्स। अगर आप एक डिप्रेस्ड शख्स के साथ, मेरे साथ मेरा ये लिविंग तजर्बा है 6 महीनों का, डिप्रेस्ड और डिस्करेज शख्स के साथ बातें करेंगे तो आप खुद डिप्रेस्ड और डिस्करेज्ड फील करने लग जाएंगे। किसी का मुसलसल गम और दुख सुनते रहेंगे तो खुद दुखी फील करने लग जाएंगे। आपका फेथ खुदा से हटने लग जाएगा कि यार पता नहीं खुदा काम क्यों नहीं कर रहा। अपने आप को गार्ड करें। और फिर वो कहता है कि यहाँ पर हम देखते हैं, यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कमद का तूने क्यों शक किया? उसने क्यों शक किया? क्योंकि उसका फोकस सिचुएशन पर चला गया था। उसका फोकस किस पे चला गया था? सिचुएशन पर, जो उसके साथ हो रहा था। बात ये नहीं थी कि हवा तेज थी। पहले जब वो कश्ती से होता था तब की हवा चल रही थी। अगर आप ये पूरा वाकया पढ़ें तो यीशु झील पर चलता ही तब आ रहा है जब उनकी झील आगे जा ही नहीं रही है। तूफान पहले ही झील में आया हुआ था।
बहुत सारे लोग समझते हैं, लोग ऊपर से पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ते और वो समझते हैं सारी बातें, तेज हवा चली होगी तो उस बेचारे का ईमान तो डर गया था। नहीं, जब उसने चलना शुरू किया था, आप खुद पढ़िएगा पीछे से जाके, पहले भी तेज हवा चल रही थी, लेकिन जैसे उसने यीशु मसीह को देखा, उसके अंदर एकदम फेथ बिल्ड हुआ, वो इनकरेज हुआ, उसने कहा यीशु अगर तू है तो मुझे कह, और वो तर पड़ा। लेकिन लेटर ऑन वो दोबारा यीशु से फोकस उठाकर उस तेज हवा पर सेट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डूबने लगता है। क्रिश्चियन लाइफ भी आज बहुत सारे लोगों की इसी तरह बनी हुई है। तब तक बिलीव करते रहें जब तक आपको अपना ब्रेक थ्रू नहीं मिल सकता। अगर आज आपको शिफा चाहिए, तब तक ईमान रखें जब तक शिफा को देख नहीं लेते हैं। रखते रहे, रखते रहे, रखते रहे। जब तक आपको फाइनेंशियल फ्लो नहीं मिलता, तब तक ईमान रखते हैं। जब तक आपको राइट पार्टनर नहीं मिलता, तब तक ईमान रखते रहे। जब तक आपको आपकी फैमिली यूनियन नहीं आता, तब तक ईमान रखते रहे। जब तक आपकी एजुकेशन पूरी कंप्लीट, तब तक ईमान रखते रहे। बिलीव, 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 कीप ऑन बिलीविंग। क्या उस वाक्य के बाद दाऊद ने सोचा कि अब तो मेरा बादशाह नहीं बन सकूंगा? नहीं, बल्कि उसने क्या सोचा, उसने अपने आप को खुदा में इनकरेज किया। बड़ा मजबूत शख्स है, बड़ा कमाल का शख्स है। मैं कहती हूँ आपके ऊपर इतने ज्यादा लोग आपके खिलाफ उठ जाएं, फिर आपको पथराव करने लगे हों, लेकिन फिर आप अपनी पूरी थिंकिंग की बेसिस पे आप उन लोगों को ही कंट्रोल कर लें। आप अपने हार्ट को इनकरेज करके, अकेले खुद ही इनकरेज करके उन लोगों को भी कंट्रोल कर लें। क्या ये मामूली बात है? ये बिल्कुल मामूली बात नहीं है। हम इस चीज को इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमारे अराउंड बहुत सारी नेगेटिविटी है, हमारे साथ अराउंड बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं। बिलीवर्स भी आपके अंदर नेगेटिविटी को डाल सकते हैं, लेकिन आपका पर्पस और असाइनमेंट बहुत बड़ा है। आप बड़ी इजीली फूल्ड हो सकते हैं अगर आप अपने दिल को वैक्स कोल्ड कर रहे हैं। कहता है और बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जितना आपका फोकस क्राइस्ट जीसस पर सेट होगा, आपके चाहे आंधी है, तूफान है, या कोई भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, आप चलते रहेंगे। जब डॉक्टर आपको कहते हैं कैंसर है या कोई बीमारी है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपका स्पाउस, आपकी डाइवोर्स होने वाली, आप क्या कर रहे हैं? आपको कोई पसंद नहीं करता घर में, आप क्या कर रहे हैं? आपके शायद आज पेरेंट्स लिविंग नहीं है, आप किसी के साथ रह रहे हो और आपको दुख होता है कि आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही जो आपकी शायद माँ आपका ख्याल रख सकती थी, आपका अपना बाप कर सकता था, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपका आसमानी बाप मौजूद नहीं? ये एक डेलिब्रेट एफर्ट को इन्वॉल्व करता है, लेकिन ये बहुत, मैंने कहा ना, एक क्रूशियल स्टेज होगा आपकी जिंदगी का। डेलिब्रेट का मतलब है जानबूझ के अपने आप को फोर्स करना कि मैं फिर भी इनकरेज्ड रहूंगा लॉर्ड में, जैसे पौलुस और सिलास ने किया था जब उनको काठ में ठोंक दिया गया था। याद है ना, लास्ट टू लास्ट बाइबल स्टडी, संडे बाइबल स्टडी, कि उसको काठ में ठोंक दिया जाता है, लेकिन वो और पौलुस और सिलास क्या करें, फिर भी हम दो सताइश कर रहे हैं। वो डेलिब्रेट एफर्ट था कि उन्होंने फिर भी खुश रहना है। आखिरकार उनको बैंत मारे गए थे, उनके कपड़े उतरवा के, उनके पांव काट में ठोके गए थे, वो एक तकलीफ की सिचुएशन में खड़े थे, लेकिन उसे हुआ क्या, बड़ा जलाल जाहिर हो गया। वो जेलर बच गया, उसकी फैमिली बच गई और वो आजाद भी हो गए। सो आज आप देखें कि आपको कौन कौन सी चीजें डिस्करेज करें, उनको लिखना शुरू करें और फिर उनको अपनी जिंदगी में से रिमूव करना शुरू करें। यह आपका काम बनता है। अगर टेलीविजन आपको डिप्रेस करता है, उसको बंद कर दें। अगर यूट्यूब आपको डिप्रेस करती है, उसको बंद कर दें। यूट्यूब ने लोगों को, मैं देख रही होती हूँ, इतना मतलब कि पागल कर दिया कि तुम्हारी स्किन को ये भी चाहिए, तुम्हारी स्किन को वो भी चाहिए, तुम्हें रेटिनॉल भी चाहिए तो तुम्हें पता नहीं वो नाम होता है एसिड का एक और, तुम्हें सीरम भी चाहिए तो तुम्हें वो भी चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, रिबका के पास ये सारी चीजें नहीं थी, सारा के पास ये सारी चीजें नहीं थी। सारा ये जो आज स्किन केयर रूटीन हम फॉलो करें, सारा वो फॉलो नहीं कर रही थी। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं सारा 65 की भी थी तो भी इब्राहिम को यह डर था कहीं उसकी बीवी को कोई उससे चुरा के ना ले जाए, क्योंकि शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होने का मतलब ये नहीं कि उस जैसा नाक किसी के पास नहीं था या उस जैसी आंखें नहीं थी। इसका मतलब है कि वो बहुत यूथफुल लगती थी उस उम्र में भी, उस उम्र में भी वो बहुत ही जवान लगती थी।
क्योंकि बूढ़ी औरत को तो कोई भी उठा के नहीं लेके जाएगा। कोई बादशाह तो एटलीस्ट अपने बूढ़ी औरत को सिलेक्ट नहीं करेगा ना, उसको तो यंग और यूथफुल औरतें पसंद आती थी। और आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारा फोकस किधर सेट हो चुका है, हम किस बात से डिस्करेज्ड हो गए। क्यों? क्योंकि हम वर्ल्ड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है हम वर्ल्ड से, और हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। यसायाह उसका 26 बाब उसकी 3 आयत कहती है कि दैट लॉर्ड विल कीप देम इन परफेक्ट पीस। अगर आज आपका पीस डिस्ट्रॉय हो रहा है तो ये बात साबित करती है कि आपने अपना माइंड खुदा से हटाकर किसी और चीज पे लगा लिया। The Lord will keep them in perfect peace whose mind is stayed upon him because he trusts in him। आप जिस पर अपना माइंड लगा रहे हैं उस पर आप ट्रस्ट करें, वो आपकी एनर्जी बनावे। कोई आपकी आज इमोशनल हेल्थ को डैमेज ना कर सके। अपने फोकस को खुदा पर सेट करना शुरू करें। हमारा पीस डायरेक्टली लिंक करता है इस चीज से कि हम किस चीज को ज्यादा सोच रहे हैं। अगर आप वर्ल्डली चीजों को, दुनिया की चीजों को ज्यादा सोच रहे हैं, आप क्या रीड कर रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, अगर वो तमाम दुनियावी चीजें हैं तो हैरान मत हो। कूड़ा अंदर लेके जाएंगे तो कूड़ा ही बाहर निकलेगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, कूड़ा अंदर और कूड़ा बाहर। जो खा रहे हैं वही रिजल्ट में निकलता है ना। जंक फूड खाते जाएंगे तो मैदा भी खराब होगा, फिजिक भी खराब होगी। जो अंदर लेके गए उसी ने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। ऐसा ही है, आपको अपनी जिंदगी में एक प्लान बनाना होगा। और वो प्लान क्या होगा कि मैं जबरदस्ती अपने आप को खुदा में इनकरेज करूंगा। हो सकता है आपके नीचे वाले, आपके साथ वाले, आपके ऊपर वाले इतना खुदा को मानते ना हो, लेकिन उनकी जिंदगी में बड़े अमेजिंग काम हो। और आप जो ट्रूली खुदा को सीख कर हैं, आप बार बार परेशान हो जाते हो कि पता नहीं मेरी जिंदगी में कब काम होगा। ईमान रखना मत बंद करें, आपकी जिंदगी में काम होने वाला है। दाऊद के बादशाह बनने से पहले ये जंग छिड़ी और दाऊद यहाँ तक कि उसके अपने लोग भी खिलाफ हो चुके हैं, कोई उसके साथ नहीं, वो अकेला रह चुका है। शैतान आपको ऐसी पोजीशन पर लेकर आएगा जहां आप समझेंगे आप अकेले हैं। यू आर फाइटिंग दिस बैटल अलोन। अपने आप को लॉर्ड में इनकरेज करना शुरू करें। मैंने क्या कहा था, ये नॉर्मल बात है, डिप्रेस्ड होना आजकल नॉर्मल बात है। आप मुझसे पूछेंगे होंगे यार मैं इस बात के लिए डिप्रेस्ड हूँ, आपसे पूछेंगे आप कहेंगे इस बात के लिए डिप्रेस्ड हूँ। आजकल लोगों का डिप्रेस्ड होना नॉर्मल बात है, लेकिन लोगों का डिप्रेस्ड ना होना बल्कि इनकरेज्ड होना इस टाइम में जहां पर सब दुखी हैं, ये एक यूनिक और एक नॉर्मल बात है। और आपको अब जबरदस्ती इब्नॉर्मल लिविंग की तरफ बढ़ना होगा। क्या करेंगे आप? मजा आया खुदा का कलाम सुन के? खुशी हुई आप सबको कि कैसे दाऊद कितनी मुसीबत में था और उसको खुदा ने कैसे सरफराज किया। ग्रेटर मिरेकल और मैनिफेस्टेशन और बड़ी बरकत करीब है। छोड़ दें, मैंने कहा दुनिया के हमशक्ल बनना छोड़ दें, छोड़ दें दुनिया के हमशक्ल बनना। मुझे पता है दुनिया बहुत अच्छी लगती है, लोग कहेंगे कि हमारे जैसे बन जाओ, लेकिन बहुत जल्द वो कहता है तू शरीर की सरफराजी से या उसको तू शरीर को इंक्रीज होते हुए जब देखेगा तो उसे बेजार ना हो। वो बहुत जल्दी इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन उसी तरह घास, एक पौधा देर से उगता है, घास जल्दी उग जाती है। 4 दिन आप अपने लॉन में वो मशीन ना फिरवाएं, 4 दिन बाद आपके घुटनों जितनी घास आई होती है, क्योंकि वो घास है, उसका पर्पस बड़ा नहीं है। लेकिन जिस पेड़ ने फल देना है वो देर से बढ़ता है। आप वो पेड़ हैं, वो यहाँ वो घास है। खुदा का शुक्र करना शुरू करें। और इस काम के लिए आपको सिर्फ एक ही बंदे की मदद की जरूरत है, वो है खुदा का कलाम। आपको इनकरेजमेंट सिर्फ खुदा के कलाम से मिल सकती है, और इस दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी फॉर्मूला, आपकी डेली एक्सरसाइज आपको इनकरेज नहीं करेगी। वो करना जरूरी है, वो जरूर कीजिए। आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो परफेक्ट हो सकती है वो आपको टेम्पररी इंकरेज कर सकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप डिस्करेज हो जाएंगे, क्योंकि उसका आपकी जिंदगी से ताल्लुक है, उसका आपके फाइनेंसिस से कोई ताल्लुक नहीं, उसका आपके हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका आपके प्रॉस्पेरिटी या सक्सेस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप अपने आप को इंकरेज करना शुरू करेंगे। जब भी टाइम मिले, अगर उदासी हो रही तो खुदा का शुक्र करना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें, खुदा तूने मेरी जिंदगी में ये काम किया, मैं इसके लिए शुक्र करती हूँ। आज मुझे कुछ और नजर आ रहा है, लेकिन मैं उसे नजर उठा के जबूर 103 में क्या लिखे,
अपना फोकस उठा के उसका शुक्र करना शुरू करें, इनकरेज करना शुरू करें, एक परफेक्ट सा प्लान अपनी जिंदगी में बनाना शुरू करें और उस प्लान में अपने आप को डिलिबरेटली खुदा के इंकरेजमेंट में लेके चलना शुरू करें और वो प्लान पे कायम भी रहे, उस प्लान पे स्टिक करें जब तक कि मेरा हार्ट स्टेबल नहीं हो जाता। जब आपका हार्ट स्टेबल भी हो जाए तो भी उस प्लान को कंटिन्यू रखें जब तक कि आप अपने मिरेकल्स को आप अडेप्ट ना कर लें उस एटीट्यूड को जहां पर आप हर वक्त खुश रहें। पॉलुस रसूल की जिंदगी की आउटस्टैंडिंग बात यह कि उसने इस तरह के बिहेवियर को अडॉप्ट कर लिया था, अडेप्ट कर लिया था और मुसलसल उसमें चलता था, जहां वो कहता था कि मुझे इसमें तुम्हें बार बार लिखने में कुछ दिक्कत नहीं कि खुदावन में खुश रहो, और वो खुश रहता था। बहुत सारी चीजें आपको डिस्करेज करेंगे लेकिन उन चीजों पे नजर हटा लें। तो आज आप क्या कर सकते हैं, आपने इस काम में अपनी मदद खुद करनी है, कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, आपने अपनी मदद खुद करनी है। आपने अपने आप को खुदा में इनकरेज करना खुद है। करेंगे कि नहीं करेंगे? खुश हैं, शादमान हैं? वक्त आएगा जहां पर शैतान आपको कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं यही बात जानती हूँ, शैतान आपको रोज आके कहेगा कि तुम्हारा वक्त जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। मेरे अजीजों, उसके झूठ को यकीन मत करें। खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।